खबर झालावाड़ से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को दोपहर 2:15 पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। उससे पूर्व वसुंधरा ने झालावाड़ के राड़ी के बालाजी मंदिर में बालाजी महाराज की मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद वह झालावाड़ मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पहुंचे। दोपहर 2:15 पर झालरापाटन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी संतोष कुमार मीणा के सम्मुख नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण समेत कई कर्मचारी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 10वीं बार लोकसभा व विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन दाखिल। 2003 और 2013 में वसुंधरा राजे प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह, श्याम सुंदर शर्मा, फतेह सिंह सोनगरा, छगन माहुर, निर्मल संखलेचा, प्रधान सीता कुमारी भील सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी थे। मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार ने लोगों का साथ छलावा करने का काम किया है। 4 साल तक उन्होंने अपना पिटारा खोला नहीं और लोगों को दुखी करने का काम किया है। जनता समझदार है, जनता जानती है कि उन्होंने क्या किया है। मुझे पूरा भाजपा के समर्थन में आएगा। आपको बता दें कि कल झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राजे ने खुद के रिटायरमेंट होने का बयान देकर कोई सियासी दांव खेला है। हालांकि उन्होंने यह बयान बहुत ही मजाकिया अंदाज में दिया है। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को सियासत में परिपक्व होने पर तारीफ की। इसका श्रेय उन्होंने झालावाड़ की जनता को दिया है। वसुंधरा राजे के इस बयाने के लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा, मुझे लग रहा अब मैं रिटायर हो सकती हूं। आगे कहा, मेरे पुत्र सांसद साहब को सुनकर मुझे लगा कि जनता ने उन्हें अच्छी तरह से सिखा दिया है। कुछ प्यार से और कुछ आंख दिखाकर आपने उसे ऐसा बना दिया है। अब मुझे उसके पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो आप लोगों ने ही कर दिया है। राजे ने कहा, मुझे विश्वास है कि मुझे उन पर निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब ऐसे लोग हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे दूसरे कार्यकर्ता, ये सब ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वे आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे। वसुंधरा राजे ने इस बयान के मायने क्या है, इस सवाल के जवाब में लोगों का मानना है कि बीजेपी के आला कमान ने वसुंधरा राजे को ऐसा बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं वसुंधरा राजे को पार्टी स्तर पर किनारे लगाए जाने का आभास पहले से हो रहा है। वहीं कुछ लोग वसुंधरा राजे के इस बयान को उनका सियासी दांव मान रहे हैं। इससे जनता में एक मैसेज जाएगा। हालांकि वसुंधरा राजे ने बाद में एक टीवी चैनल को बताया कि अगर मुझे संन्यास लेना होता तो मैं नामांकन ही क्यों भरती। इससे बीजेपी प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी वसुंधरा राजे की बहन यशोधरा राजे ने भी इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आलाकमान ने उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। अब आगे देखना होगा कि बीजेपी में सियासी समीकरण कैसे बिगड़ते और बनते हैं। मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ। कहीं रिटायरमेंट का बात मैं पूरे राजस्थान एक चीज़ और मैं ध्यान करना चाहूँगी, आप लोगों को देना चाहूँगी कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अब तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके, कपट करके राज करने का काम किया। 4 साल तक पिटारा खुला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है। और मुझे पूरा विश्वास है एक जोरदार तरीके से इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के टेबल में आएगा और जोरदार तरीके से हमारे लोग जीत करके जाएंगे। आने वाले समय One bite in English, ma'am. Ma'am, in English also, ma'am. One bite in English, ma'am. One bite in English, ma'am. What about that thing that you said that you want to just- retire? Ma'am, can you hear one me? second. I first of all want to say that I have been always grateful to the people of Rajasthan. It's not just a political relationship, it is a relationship which is family.
They have supported, cared, loved, and stood by us for a very, very long time, 24 years now. And we come to another point where, again, in the next 5 years, is going to be something that we'll be doing together. So I'm looking forward to the next 5 years of working, and I wanted to make very clear to all of you that yesterday was a matter between family. If I said something at that point, it was a mother's pride along with the family, where we all complimented the son of the family, and that was all. As you see, I am very happy to come and file my nomination. So the word doesn't retirement is not at the moment figuring in my agenda. Ma'am, everyone got As worried far you're as going to the hang up your Congress is boots. concerned, their confidence seems to be very misplaced to me. They don't seem to be understanding that the people of the state understand full well how these people react. Last 4 years, nothing happened. And last 1 year, there seems to be a spate of schemes that seem to be coming out of their let's say, financial. At the end of the day, all I'd like to say is people understand, and people are not going to get fooled by this. It's been lots of salt on the wound over the last 5 years, and I am 100% sure that the people are going to support us, people put forward by the Bharatiya Janata Party, and I look forward to seeing a government that is going to be a BJP government and under the aegis of our very capable Prime Minister, Mr. Modi, and I think you'll see the results in